देवियों और सज्जनों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां हम आत्मा को प्रेरित करने और आत्मा को जागृत करने वाली सुनहरी कहानियों में उतरते हैं। आज हम विश्वास और श्रद्धा द्वारा निर्देशित पवित्र पाठ के पन्नों के माध्यम से एक यात्रा पर निकलते हैं। 1 सैमुअल की पुस्तक में ईश्वरीय चयन की कहानी, एक विनम्र चरवाहे की महानता की कहानी निहित है। यह एक ऐसी कथा है जो हमें याद दिलाती है कि दिखावा धोखा दे सकता है और सच्ची शक्ति हृदय की पवित्रता ईश्वरीय योजना में अटूट विश्वास में निहित है। जैसे ही हम शुरू करते हैं, इस प्राचीन लिपि के शब्दों को अपने दिलों में प्रेरणा से भर दें, क्योंकि आज हम एक युवा चरवाहे का अभिषेक देखेंगे जो एक महान राजा बनेगा। अब जैसे ही हम सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के पन्ने पलटते हैं, मैं मशाल को हमारे सम्मानित एंथनी हॉपकिंस को सौंपती हूँ, जो हमें इस प्रेरक यात्रा के माध्यम से ईश्वरीय उद्देश्य के केंद्र में ले जाएंगे। एक समय की बात है, इस्राएल की प्राचीन भूमि में शमूएल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक भविष्यवक्ता था जिसे परमात्मा ने एक बहुत ही विशेष कार्य करने के लिए चुना था। इस्राएल के लोगों पर शाऊल नामक राजा का शासन था, लेकिन उसका हृदय ईश्वर से विमुख हो गया था और एक नए राजा का अभिषेक करने का समय आ गया था। देवता ने शमूएल से कहा, अपने सींग में तेल भर ले और बेतलेहेम के यिशै के पास जा, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को भविष्य का राजा चुन लिया है। सैमुअल ने दैवीय आदेश का पालन किया और बेथलहम की यात्रा की, जो एक शहर था जो अपनी विनम्र सुंदरता के लिए जाना जाता था। जेसी के घर पहुंचने पर सैमुअल का जेसी और उसके बेटों ने स्वागत किया। यिशै के पुत्र बलशाली और प्रभावशाली थे, परंतु शमूएल के हृदय में परमेश्वर की आवाज गूंज उठी। उसने कहा, उसके रूप या उसकी ऊंचाई पर विचार मत करो, क्योंकि मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है। परमेश्वर उन चीजों को नहीं देखता जिन्हें लोग देखते हैं। लोग देखते हैं, बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमात्मा हृदय को देखता है। एक एक करके यिशै के पुत्र शमूएल के सामने से गुजरते गए, लेकिन परमात्मा ने अभी तक भावी राजा को नहीं चुना था। शमूएल ने पूछा कि क्या और भी बेटे हैं, और यिशै ने सबसे छोटे डेविड का जिक्र किया, जो भेड़ चरा रहा था। सैमुअल ने उससे मिलने की जिद की। जब डेविड आया तो वह सिर्फ एक युवा लड़का था, सुर्ख और सुंदर, जिसका दिल विश्वास से भरा था। जैसे ही शमूएल ने उस पर नजर रखी, उसने फिर से दिव्य आवाज सुनी, कह रही थी, उठो और उसका अभिषेक करो, यह वही है। शमूएल ने तेल का सींग लिया और अपने परिवार की उपस्थिति में दाऊद का अभिषेक किया। उस दिन से दैवीय आत्मा दाऊद पर शक्तिशाली रूप से आ गई और शमूएल को पता चल गया कि उसे भावी राजा, एक युवा चरवाहा मिल गया है जो इस्राएल का एक महान नेता बनना चाहता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता रूप या कद में नहीं, बल्कि किसी के दिल की पवित्रता और परमात्मा के चुने हुए मार्ग में निहित है। चरवाहे से राजा तक डेविड की यात्रा हमें यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है कि आस्था और ईश्वरीय उद्देश्य द्वारा निर्देशित होने पर सबसे विनम्र शुरुआत भी असाधारण नियति की ओर ले जा सकती है। बिल्कुल। जैसे ही हम इस पवित्र कथा के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हमें इसमें दिए गए गहन संदेश की याद आती है। सैमुअल द्वारा डेविड के अभिषेक की कहानी सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि परिवर्तन की दिव्य शक्ति की अविश्वसनीय शक्ति का एक प्रमाण है। यह हमें भीतर की याद दिलाती है, हम में से प्रत्येक में महानता की क्षमता निहित है, भले ही हमारी विनम्र शुरुआत कुछ भी हो। पवित्र त्रित्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में हम मार्गदर्शन, शक्ति और उद्देश्य पाते हैं। जिस तरह डेविड को एक उच्च बुलाहट के लिए चुना गया था, उसी तरह हमें भी हमारे जीवन में एक अद्वितीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमात्मा द्वारा चुना गया है। यह कहानी इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे ईश्वरीय योजना में विश्वास और विश्वास हमें असाधारण नियति की ओर ले जा सकता है। हम आशा करते हैं कि इस पवित्र यात्रा ने आपके दिलों को छू लिया है और पवित्र त्रित्व की शक्ति में एक नया विश्वास जगाया है। याद रखें, आपकी कहानी डेविड की तरह उद्देश्य के साथ लिखी जा रही है। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं, आपको पवित्र ग्रंथों के कालातीत ज्ञान में शक्ति और प्रेरणा मिल सकती है। हम आपको सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करने और आस्था और प्रेरणा की इस गहन खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए हम दिव्य ज्ञान के प्रकाश में एक साथ बढ़ें और आप दिव्य के भव्य डिजाइन में अपना अभिषेक पा सकें।
हमारे समुदाय का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। पवित्र त्रित्व आपका मार्गदर्शन करें और आपके मार्ग को आशीर्वाद दें। आमीन। जय यीशु।